नमस्कार। आइए आज हम सीखते हैं कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे तैयार किया जाता है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्लास इंटरवल्स में डेटा को किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं। क्लास इंटरवल्स, जैसे क्लास इंटरवल्स आपने देखा होगा स्टैटिस्टिक्स किताबों में, जैसे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, है ना। इस तरीके के क्लास इंटरवल्स देखे होंगे आपने। 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, ऐसे क्लास इंटरवल्स देखे होंगे लाइक दैट। 20 से 29, 29 लाइक दैट। तो ये क्लास इंटरवल्स कहलाते हैं। तो क्लास इंटरवल्स कैसे बनाते हैं, हम इस चीज़ को आज हम यहाँ पे सीखेंगे कि क्लास इंटरवल्स कैसे तैयार किए जाते हैं। देखिए, क्लास इंटरवल्स तैयार करने का पहला स्टेप होता है कि सबसे पहले हमें पता करना होता है रेंज। देखिए, रेंज क्या होती है? रेंज इज इक्वल टू होता है मैक्सिमम स्कोर माइनस मिनिमम स्कोर +1। ठीक है, +1 करें ना करें कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। कुछ किताबों में आपको +1 मिलेगा, वैसे भी निकाल लेंगे तो कोई। देखिए, यहाँ पे हमें ये सब निकालने का पर्पस जो है बेसिकली एक रफ आइडिया लेना है कि क्लास इंटरवल का साइज क्या होना चाहिए, क्लास इंटरवल कितने बनने चाहिए, क्लास इंटरवल का साइज क्या हो, ये सब तय करने के लिए हमें ये 3 चीजें निकालनी पड़ती है। तो पहली चीज हम निकालते हैं रेंज, है ना, मैक्सिमम स्कोर माइनस मिनिमम स्कोर। अब जैसे यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे आप देखिए मैक्सिमम स्कोर आपको दिखाई पड़ेगा, दैट इज 45। ठीक है, और मिनिमम स्कोर जो इस डिस्ट्रीब्यूशन में है दैट इज 2। ये मिनिमम स्कोर है और ये मैक्सिमम स्कोर है। ठीक है, यहाँ पे 30 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, मतलब n इज इक्वल टू 30 है। ये गिन करके हमें पता लग सकता है। ठीक है, नंबर ऑफ स्कोर्स n कहलाता है, नंबर ऑफ स्कोर्स। तो यहाँ पर इन स्कोर्स की रेंज क्या होगी? 45 माइनस 2, है ना, और +1। तो 45 माइनस 2, इसका मतलब 43 + 1 इज इक्वल टू 44। यहाँ पे रेंज कहलाएगी। वैसे भी आप देखें तो 2 से लेकर के 45 तक देखें हम तो 44 अंक हैं इसमें, एक नहीं है। 45 तक के अंकों में कुल मिला के इसमें एक नहीं है ना। तो बचे कितने? 44 ही अंक बचे। तो यहाँ पे 44 है, तो 44 आपके पास आंसर आ गया। लेकिन कब आया? जब आप +1 कर रहे हैं। तो इस तरीके से 44 स्कोर्स है। तो पहला स्टेप तो ये होता है, हमने पता कर लिया कि यहाँ पे रेंज हो गई 44। दूसरा स्टेप यहाँ होता है नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स। देखिए, नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स का मतलब होता है कि आप कितने क्लास इंटरवल्स बनाना चाहते हैं यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तैयार कर रहे हैं। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तैयार करने के लिए वैसे जो नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स होता है वो 15 के आसपास क्लास इंटरवल्स होने चाहिए, ± 1 2 ऊपर नीचे हो जाए। ठीक है, 16 हो जाए, 17 हो जाए, 12 हो जाए, 13 हो जाए, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। लेकिन नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स ज़्यादा रखने से स्टैटिस्टिक्स में थोड़ी एक्यूरेसी बढ़ जाती है, एरर कम आती है। ठीक है, नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स आप कम रखेंगे तो एरर ज़्यादा आएगी। तो नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स कम रखने से क्या होगा? साइज ऑफ क्लास इंटरवल बड़ा हो जाएगा, है ना, क्योंकि आपको सारे स्कोर्स 44 तक के, 2 से लेके 44 तक के अगर 4 क्लास इंटरवल्स में आप बांटेंगे, है ना, तो 4 या 5 क्लास इंटरवल्स में बांटेंगे तो 5 क्लास इंटरवल्स में आपको 10-10 का साइज रखना पड़ेगा, है ना। एक 0 से 10 बनाइए, फिर 10 से 20 बनाइए, 20 से 30 बनाइए, 30 से 40 बनाइए, 40 से 50 बनाइए। 5 क्लास इंटरवल्स आपको बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स कम होने से क्लास इंटरवल्स का साइज बढ़ जाता है। इसके बजाय अगर आप यहाँ 10 क्लास इंटरवल्स बना देंगे तो क्या होगा? 5-5 के साइज के 10 क्लास इंटरवल्स बन जाएंगे। 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15 एंड सो ऑन अप टू 40 to 45 एंड 45 to 50। ऐसे मिला के आपके पास कम से कम 10-11 क्लास इंटरवल्स बन जाएंगे। तो साइज ऑफ क्लास इंटरवल छोटा हो जाएगा। साइज ऑफ क्लास इंटरवल छोटा होने से क्या होता है? जो हमारी एरर है वो थोड़ी कम हो जाती है, स्टैटिस्टिक्स में एक्यूरेसी बढ़ जाती है। देखिए, अब नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स सामान्यतया तो वैसे ही तय कर लेते हैं कि 10 बनाए, 12 बनाए, 15 बनाए, लेकिन इसको एक टेंटेटिव अप्रॉक्सीमेट नंबर निकालने का तरीका भी होता है। ये होता है, इसको ऐसे निकाल सकते हैं, साइज ऑफ क्लास इंटरवल अपॉन
सॉरी रेंज अपॉन साइज ऑफ क्लास इंटरवल। ठीक है, इन दोनों चीजों को निकालने के लिए जब हम एक निकालते हैं तो दूसरे को हमें एज्यूम करना पड़ता है। ये निकालेंगे पहले तो इसको एज्यूम कर लीजिए, इसको पहले निकालेंगे तो इसको एज्यूम कर लीजिए। हम यहाँ एज्यूम कर लेते हैं कि हम 10 को 5 का साइज रखेंगे, तो 44 को 5 से जब आप भाग देंगे तो 8 करीबी आएगा, 8.40 और 8.8 से, क्योंकि क्लास इंटरवल से आप 8.8 तो नहीं बनाएंगे, है ना। इसमें एक और चीज होती है +1 तो से 9 और +1 इसमें कर दीजिए, +1 इज इक्वल टू 10 क्लास इंटरवल्स हम यहाँ पे बनाएंगे। अगर हम 5 का साइज रखते हैं, 10 का साइज रखेंगे तो 4.4 आएगा, तो 4.4 में का मतलब 5, तो +1 करेंगे तो 6, तो 5। ये आपके पास अप्रोक्सीमेट नंबर आया है, ये नहीं है कि 10 ही क्लास इंटरवल बनाने, ये कभी हमें 10 भी बनाने पड़ सकते हैं और हो सकता है कि कभी 9 में ही हमारा काम चल जाए। ये 1 जो है ये हम कभी हमें जरूरत पड़ती है, कभी नहीं जरूरत पड़ती है। जैसे आप बनाएंगे तो आपको अंदाजा लगेगा कि किन परिस्थितियों में इसकी जरूरत पड़ती है ना। तो आप 10 भी क्लास इंटरवल से काम चल सकता है आपका, 9 से भी चल सकता है। तो हमने यहाँ पे नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स तय कर लिया। तीसरा स्टेप होता है साइज ऑफ क्लास इंटरवल। देखिए, इसका निकालने का तरीका होता है साइज ऑफ क्लास इंटरवल का, रेंज अपॉन नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स। क्लास इंटरवल का एब्रीविएशन CI होता है, तो मैं यहाँ खाली CI लिख देता हूँ, क्लास इंटरवल्स। तो रेंज हमारे पास कितनी है, 44। 10 से जब हम भाग देंगे तो ये हो जाएगा 4.4। तो 4.4 जब आ गया तो इसका मतलब 4.4 का साइज तो नहीं रखेंगे हम यहाँ पे 5 का साइज रखेंगे, है ना। 4.4 और, है ना, इसको हम कह सकते हैं से 5, जो हमें आसानी से जिस पे क्लास इंटरवल बना सके। 5 का रखिए, 4 का मत रखिए, 5 का रखिए तो ज्यादा अच्छा। अब हमारी 3 चीजें तय हो गई। 5 का साइज रखेंगे, 10 क्लास इंटरवल्स बनाएंगे और रेंज इतना है 44 का। ठीक है, तो 2 चीजें मेन है जो हमने तय कर ली कि 5 साइज ऑफ क्लास इंटरवल होगा और नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स 10 होंगे। ठीक है, तो अब पहला क्लास इंटरवल बनाएंगे हम। यहाँ जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है उसमें पहला क्लास इंटरवल बनाएंगे। ठीक है, सोशल साइंसेस में, साइकोलॉजी में और एजुकेशन में आप जितनी किताबें देखेंगे तो ज्यादातर किताबों में क्लास इंटरवल जो ऑर्डर होता है, मतलब आपको जो क्लास इंटरवल्स लिखे जाते हैं वो एक तो होते हैं इंक्लूसिव सीरीज, ये 10 से 19 और 20 से 29, ये इंक्लूसिव सीरीज हो गई। ठीक है, 10 से 20 और 20 से 30 ये एक्सक्लूसिव सीरीज हो गई। ठीक है, जब हम इसको इस तरीके से लिखते हैं तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर कहलाता है, डिसेंडिंग ऑर्डर, है ना, ये डिसेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। और अगर इसी को हम ऐसे लिख दें 10 से 19 और 20 से 29 तो ये असेंडिंग ऑर्डर कहलाता है, आरोही क्रम। ये नीचे उतरने वाला क्रम है, अवरोही क्रम है, और ये आरोही क्रम है, चढ़ाव क्रम। तो सामान्यतः इस तरीके के क्लास इंटरवल्स बनाए जाते हैं एजुकेशन और साइकोलॉजी में। ये क्लास इंटरवल्स कहलाते हैं इंक्लूसिव सीरीज इन असेंडिंग ऑर्डर। इंक्लूसिव सीरीज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो ये वाली क्लास इंटरवल्स ज्यादातर आपको साइकोलॉजी और एजुकेशन की किताबों में मिलेंगे। तो इसी तरीके के क्लास इंटरवल्स मैं यहाँ पे बनाऊंगा इनके। तो यहाँ देखिए, पहला क्लास इंटरवल क्या बनेगा जिसमें 2 आ जाए। तो 2 आने के लिए हमने पहला क्लास इंटरवल बनाया 0 to 4 का। ठीक है, फिर हम बनाएंगे 5-5 का साइज रखते हो, 5 to 9, 10 to 14, 15 to 19, 20 to 24,
25 to 29, 30 to 34, 35 to 39, 40 to 44 और 45 टू 50। देखिए कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे टैली मार्क्स लगाते हैं। टैली, ये हो गए क्लास इंटरवल्स और ये हो गए टैली मार्क्स, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज लिखेंगे फिर हम। ठीक है, टैली मार्क्स क्या होते हैं कि अब इसमें हम पहला स्कोर लेंगे 40। 40 कहाँ पे आएगा, 40 से 44 में एक टैली लगा दी। फिर 44 ये भी यहीं पे आएगा। फिर 24 ये यहाँ पे आएगा 24। फिर 32 32 यहाँ पे आएगा। फिर 38 यहाँ पे आएगा। फिर 10 यहाँ पे आएगा। फिर 9 यहाँ पे आएगा। फिर 18 यहाँ पे आएगा। फिर 26 25 से 29 में आएगा। फिर 31 यहाँ पे आएगा। फिर 42 यहाँ पे आएगा। 39 इसमें आएगा। देन 30 यहाँ पे आ जाएगा। 26 ये आ गया। 17 ये आ गया। 20 वाले में आ गया। 4 यहाँ पे आया। 3 यहाँ पे आया। 16 ये आ गया। 20 यहाँ पे आ गया। 45 इसमें आएगा। देन 38 यहाँ पे आएगा। 26 25 से 29 इसमें आएगा। 17 यहाँ पे आ जाएगा। फिर 20 यहाँ पे आ जाएगा। फिर 14 यहाँ पे आएगा। फिर 19। अब देखिए 4 होने के बाद जैसे ही 5 होता है तो 5वीं लाइन ऐसे रखी जाती है, क्योंकि आगे कैलकुलेट करने में अभी मैं बताऊंगा कि क्यों ऐसा करते हैं, है ना। उसके बाद 7 यहाँ पे आएगा। 5 यहाँ पे आएगा एंड 2 यहाँ पे आएगा। ये टैली मार्क्स हो गए। अब जितनी टैलीज लगी है उनको फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं। ये 1 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 है, 2 है, 3 और 3। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी का जो सम है वो n कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए 1 3 और 1 4 और 3 और 1 4 और 3 7 और 3 10 और 3 13 13 और 4 17 और 5 22 23 24 25 26 27 और 3 30। ये 30 मिल गया। एन भी यहाँ पे भी 30 आ रहा है और हमने जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया यहाँ पर भी 30 आ रहा है। तो ये 30, इसका मतलब हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ठीक बना है। तो ये स्टेप्स होते हैं। अब जब हम स्टैटिस्टिक्स लगाते हैं तो टैली मार्क्स के इसको कॉलम को हटा देते हैं और इन पे फिर हम स्टैटिस्टिक्स लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये मतलब क्या हुआ, 40 to 45 में जो स्कोर आया उसको हमने यहाँ पे डाल दिया। इसका मतलब हमने उसका जो वैल्यू है ये क्या थी, 45 का जो स्कोर था उसको हमने इसमें डालने का मतलब क्या हुआ कि इस स्कोर को हमने इसका मिड पॉइंट माना। इसका मिड पॉइंट कहलाएगा, इसका जो मिड पॉइंट है वो कहलाएगा 47.5, ये सॉरी 49 आएगा तो ये 47 कहलाएगा, है ना। तो 47 कहलाएगा इसका मिड पॉइंट। तो हमने इसको मान लिया कि इसके मिड पॉइंट पे इसको रख दिया। ऐसे ही हर एक जो स्कोर है इसमें जो पड़ा है ये तीनों स्कोर्स का वैल्यू इसका मिड पॉइंट माना जाएगा, इन तीनों स्कोर्स की वैल्यू इसका मिड पॉइंट माना जाएगा, इन चारों स्कोर्स की वैल्यू इसका मिड पॉइंट माना जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हम आगे कैलकुलेशन स्टैटिस्टिक्स में करते हैं। तो इस तरीके से हमने ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना लिया। ठीक है, ये मैं बता रहा था कि ये 5वीं लाइन आड़ी क्यों डाली जाती है। देखिए मैं ये निशान लगा रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ये 16 लाइनें मैंने खींची हैं। इनको गिनना बहुत टेढ़ी की है ना। लेकिन 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 एंड 1। ठीक है, 5 के हमने पेयर्स बना, 5 के इकट्ठे एक बना दिया तो 5 5 10 5 15 1
16, इसको गिनना बहुत आसान है, इसलिए ये एक आड़ी लाइन हर 5 पे डाल देते हैं जिससे गणना आसान हो जाए। तो इस प्रकार से हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तैयार कर सकते हैं, है ना, कंटिन्यूअस सीरीज तैयार कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।